कॉनर हबर्ड का नाम सुना है? कॉनर हबर्ड एक टिकटॉक यूज़र था और उस टिकटॉक यूज़र ने अपने टिकटॉक पर जो वीडियो बनाए वो थे बेसिकली वो ऑफिस जाता था और ऑफिस में उसकी जो ज़िंदगी थी उसको डॉक्यूमेंट करता था। और उसने ये इतने फ़नी तरीके से किया कि लोगों को उसका काम काफ़ी पसंद आने लगा, उसके वीडियोस वायरल होने लगे और वो बहुत पॉपुलर हो गया। वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसको टिकटॉक से बहुत सारे पैसे बनने लगे और उसको इतने पैसे बनने लगे कि उसको ऑफिस जाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। पर ऑफिस जाने की वजह से ही वो पॉपुलर हुआ था और अगर वो ऑफिस जाना बंद कर देगा तो उसके पैसे कहाँ से बनेंगे। उसने एक यूनिक तरीका निकाला, उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया और उसने एक कमरा किराए पे ले लिया जहाँ पे वो जाकर ऑफिस में बैठकर काम करने का नाटक करता था और ये करते हुए अपने आप को रिकॉर्ड करता था और वही वीडियो टिकटॉक पर डालता था। एक दिन किसी को पता चल गया और ये बात फैल गई कि कॉनर हबर्ड असल में ऑफिस नहीं जा रहा है और वो अपने ऑडियंस को धोखा दे रहा है। उसकी ऑडियंस गायब हो गई, वो कैंसिल हो गया और अब उसके पास ना नौकरी है और ना ही उसके टिकटॉक से कोई पैसे बन रहे हैं। कॉनर हबर्ड ने क्या गलती की? कॉनर हबर्ड ने वही गलती की जो कुछ लोग करते हैं कुछ खानों के मामले में। नमक फॉर एग्ज़ाम्पल, नमक वो चीज़ होती है जो हम खाने में डालते हैं और हमें अच्छा लगता है। और कुछ लोग ज़्यादा नमक डालते हैं, कुछ लोग कम नमक डालते हैं, बट नमक खाने में डाल के खाना कोई अजीब चीज़ नहीं है। नमक एक्चुअली हमारे लिए अच्छा भी है कुछ रिस्पेक्ट्स में। पर अगर आप नमक के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि दैट इज़ नॉट वॉट दैट थिंग इज़ फॉर। जस्ट बिकॉज अ थिंग एग्जिस्ट्स एंड इट डज सम गुड does not mean that it can be the sole measure using which you decide the validity or the value of your life. अटेंशन इकोनॉमी यानी कि वो इकोनॉमी जो कि अटेंशन के बेसिस पे चलती है, जहाँ पे किसी को इनकम तभी होती है जब लोग उसको अटेंशन दें। जैसे कॉनर हबर्ड ने ये डिसाइड किया कि अटेंशन ज़्यादा ज़रूरी है ऑनेस्टी से और इंटेग्रिटी से, और उसने उन्हीं ऑडियंस को झूठ बोला जिसने उस पर विश्वास करके उसको ऑथेंटिक समझकर उसके वीडियोस को वायरल किया था। कॉनर हबर्ड ने वही मिस्टेक की, उसने अटेंशन को हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी समझ लिया, इंटेग्रिटी से भी ज़्यादा ज़रूरी समझ लिया। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर आर्ट वीडियोस देख रहा था क्योंकि मैं ड्राइंग सीख रहा हूँ, और मैंने एक आर्टिस्ट का व्लॉग देखा जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। उनका चैनल बहुत अच्छा था, मैं उससे बहुत कुछ सीखता था, पर वो यूट्यूब छोड़ रहे थे। और उसका कारण ये था कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग करते हुए अपने आप को रिकॉर्ड करके वो वीडियो यूट्यूब पे डालना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे होता यह है कि ड्राइंग करने में मज़ा आता है और साथ ही साथ लोगों का वैलिडेशन, लोगों की अटेंशन पाकर भी मज़ा आता है। पर एट सम पॉइंट मेरे लिए ड्राइंग करने से जो मज़ा आता है, लोगों से जो अटेंशन मिलती है, ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई। और अब मैं वीडियोस जब बनाता हूँ तो मैं अपने आप को वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता जो मैं सिर्फ ड्राइंग करते हुए पाता था। और उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं आर्टिस्ट यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए नहीं बना था, मैं आर्टिस्ट बना था क्योंकि मुझे आर्ट बनाना अच्छा लगता है। और वो चीज़ अगर अब मुझे खुशी नहीं दे पा रही है क्योंकि मेरे लिए कोई और चीज़ उससे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, तो आई हैव काइंड ऑफ लॉस्ट द प्लॉट, हैवंट आई। उन्होंने यूट्यूब चैनल बंद करने का डिसाइड किया। यहाँ क्या हो रहा था? वही चीज़ हो रही थी, अटेंशन किसी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। इस केस में उनके आर्ट से ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। और ये जो ट्रेंड है ये आपको कई मामलों में देखने को मिलता है। लोग अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर डालते हैं, अपने बीवी बच्चों को यूट्यूब वीडियो में डाल देते हैं, और एट सम पॉइंट वो रियलाइज़ करते हैं कि यूट्यूब चैनल इतना बड़ा हो गया है कि लोग इसको देख रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, अब मैं अपने बीवी बच्चों से करतब करवाऊँगा, मेरी पूरी फैमिली एक सर्कस बन जाएगी जो लोगों को एंटरटेन करेगी, और मेरे पास और क्या चाह रहा है, मेरे पैसे इसी से बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अटेंशन की वैल्यू नहीं है। अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए थे, आप लोगों में से कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि अटेंशन ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए। पर जब हम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को जो अटेंशन मिलनी चाहिए, उस अटेंशन को लेके हम ये समझने लगते हैं कि अटेंशन वो चीज़ है जो हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को मिलनी चाहिए और हर चीज़ को नापने का अच्छा तरीका है, तो हम वही गलती करते हैं। द अटेंशन इकोनॉमी in and of itself is not really that problematic. It becomes problematic when it becomes the only thing there is. पॉलिटिशियंस भाषण इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको अपने ओपिनियंस लोगों के सामने रखने होते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, लोगों को मोबिलाइज करना होता है। वो इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि कोई रील बना रहा है,
पार्लियामेंट में लोग स्पीच दे रहे हैं, इस बात को माइंड में रखें कि इसके ऊपर कोई शॉट बनेगा और वो वायरल होगा। पूरे के पूरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पावर में आ रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे या मॉरल लीडर्स थे, इसलिए क्योंकि वो अच्छे भाषण दे सकते थे और उनके भाषण रिकॉर्ड होते हैं, टीवी पर चलते हैं, तो बहुत सारे लोग देखते हैं। ये जो आईबॉल्स के ज़रिए चीज़ों की वैल्यू को मेजर करने का ट्रेंड है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं एक एथीस्ट हूँ, मैं एथीज़म रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, और अक्सर एक तर्क जो देखने को मिलता है धार्मिक लोगों के पक्ष से, वो ये है कि अगर धर्म सच नहीं है तो इतने सारे लोग उनको फॉलो क्यों करते हैं। ये लिटरली आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम वाली फैलेसी है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पॉपुलैरिटी। अगर कोई चीज़ पॉपुलर है इसका मतलब है कि ये चीज़ सही है, और हमने इसको लेके अब हर चीज़ पर अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इट इज़ एंटायरली पॉसिबल फॉर समथिंग टू बी वेरी 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 पॉपुलर एंड स्टिल बी रॉन्ग। पर जब तक हम पॉपुलैरिटी को स्केल बनाकर हर चीज़ को नापेंगे और उसकी वैल्यू को पॉपुलैरिटी के बेसिस पर तय करते रहेंगे, तब तक हम ये डिसाइड करने में हमेशा सफल नहीं होंगे कि किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू है क्या। और दुर्भाग्यवश सोशल मीडिया, अटेंशन इकोनॉमी, एल्गोरिदमिक थिंकिंग ने हम सब को अब आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पॉपुलैरिटी वाली फैलेसी का हिस्सा बना दिया है। डिस्क्लेमर, मैं हर चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो मुझे कमेंट में ये नहीं सुनना कि सोशल मीडिया के अच्छे एस्पेक्ट भी होते हैं, मुझे पता है होते हैं, पर जस्ट बिकॉज अच्छे एस्पेक्ट होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि एक बहुत ही एक बुरा एस्पेक्ट जो कि एक विकराल रूप धारण कर चुका है उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अक्सर जब हम इस अटेंशन इकोनॉमी वाली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो लोग इसका काउंटर देने के लिए कहते हैं कि तुम फ्री स्पीच के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो। और मेरा आर्ग्यूमेंट यह है कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ हम करते हैं वो फ्री एक्सप्रेशन की कैटेगरी में शायद हमेशा नहीं आता है। आप एक कमरे की कल्पना करके देखिए जहाँ पे गांव के लोग एकत्रित होकर डिसाइड कर रहे हैं कि गांव का जो तालाब है उसकी सफाई होनी चाहिए या नहीं। वहाँ पे लोग उस तालाब की सफाई के प्रोज़ और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे कोई भी आपको एंटरटेन करने के लिए और एंगेज करने के लिए भाषण नहीं दे रहा होता। वहाँ पे कोई भी इनकम नहीं अर्न कर रहा होता इस बात की बेसिस पे कि आपको कितने लोग सुन रहे हैं और आपके साथ कितने लोग अग्री कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों ने, सोशल मीडिया कंपनीज़ ने, बिलियनर्स ने यही इल्यूजन हम सबको बेचा है। उसने एक बहुत ही फंडामेंटल और ज़रूरी चीज़ ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को लिया और उसे बना दिया कुछ ऐसा जो कि उनके लिए पैसे बनाता है। आप और मैं बातें पहले भी करते थे, हाँ इस स्केल पे नहीं कर पाते थे, और इंटरनेट ने डेफिनेटली इस चीज़ में हमारी मदद की है। पर इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है सोशल मीडिया, जो कि अब इतना बड़ा रूप ले चुका है कि जब हम इंटरनेट सोचते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ सोशल मीडिया आता है। और सोशल मीडिया असल में फ्री एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, इस समय हम एक ऐसे समय में ज़रूर रहते हैं जहाँ पे फ्री एक्सप्रेशन के बारे में सोचना यानी सोशल मीडिया के बारे में सोचना है। सोशल मीडिया पे जो हम करते हैं वो फ्री एक्सप्रेशन की कैटेगरी की जगह शायद कम्युनल एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे हम सब परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे की एंटरटेनमेंट के लिए। आप कोई चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो आपके मन में है, आप ये भी माइंड में रख रहे हैं कि इस चीज़ को कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग लाइक मारेंगे, कितने लोग शेयर करेंगे और उससे मेरी कितनी इनकम होगी। नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दिस, आई माई सेल्फ मेक माई लिविंग लाइक दिस, बट वी ऑल ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट द डाउन साइड ऑफ इट, क्योंकि हमने बातचीत के मतलब को ही डीवैल्यू करके कुछ और बना दिया है। सोशल मीडिया कंपनीज, एआई कंपनीज, सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जिनको बिलियनर्स ओन करते हैं, ये अक्सर यही करती है। ये आम जिंदगी का एक नॉर्मल सा हिस्सा लेती है और उसे बना देती है एक प्रोडक्ट। फ्री स्पीच अब एक प्रोडक्ट बन चुका है और ये प्रोडक्ट हमें बेचा जाता है, हमें एक्सेस के लिए पैसे मांगे जाते हैं, और अगर हम फ्री में इसका इस्तेमाल करें तो हमारी किस्मत कम्प्लीटली उनके हाथ में होती है। तो हमारी बात कितने लोगों तक पहुंची, नहीं पहुंची, ये सब उनके हाथ में है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने रिसेंटली उजागर किया था कि ये जो प्रोटेस्ट हुए थे जंतर मंतर पे, इसके दौरान जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर कंटेंट डालते थे इन प्रोटेस्ट के बारे में या इनसे रिलेटेड पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, उन वीडियोज़ की रीच अचानक कम हो जाती थी। किस लिए, किसी को नहीं पता। मैंने खुद ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स से बात की है जिनको नहीं पता था कि उनके वीडियो 11,000 व्यूज़ से नीचे 4,000 व्यूज़ पे कैसे आ जाते थे, और ऐसे वीडियो जिनके ग्राफ ऊपर जा रहा होता था वो अचानक फ्लैट लाइन कैसे कर जाते थे। इसे शैडो बैनिंग कहा जाता है। पर वाइडर पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया कंपनीज़ अब हमारी बातों और हमारी बातें कितने लोगों तक पहुंचती है, कितना इम्पैक्ट डालती है, इस पर कंट्रोल एग्जर्ट करने लगी हैं। और खैर हमारी सरकार तो है ही, सहयोग पोर्टल नाम का एक एजेंसी बनाकर सोशल मीडिया कंपनीज़ को और भी ज़्यादा प्रेशराइज करने के लिए, ताकि
वो लोगों के कहे हुए चीज़ों को, लोगों के पोस्ट को, वीडियोस को हटा सके विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, क्योंकि हमारी सरकार डिसाइड करेगी कि हम बातें करते हैं या नहीं करते हैं। जूसेरो नाम का एक प्रोडक्ट था, सिलिकॉन वैली की कंपनी ने बनाया था। उसका प्राइमरी प्रेमिस ये था कि हम लोग तुमको एक जूसर बेचेंगे और साथ ही साथ हम तुमको फ्रूट का कॉन्सेंट्रेट बेचेंगे, फल का जो पल्प होता है पैकेट्स में। तुम उस पैकेट को जूसर में डालोगे, जूसर को ऑन करोगे और वो उसको स्क्वीज़ करके जूस बना के तुमको देगा। लोगों ने पूछा मैं फल खरीद के खुद क्यों ना ग्राइंड कर लूँ, और जूसेरो कम्प्लीटली आउट ऑफ बिजनेस हो गया। जूसेरो करने की कोशिश क्या कर रहा था? जूसेरो तुम्हारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा, जूस लेकर उसको स्क्वीज़ करके, फल खरीद कर उसको स्क्वीज़ करके जूस बनाकर पीना, इसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड थी और वो इंटरनेट से पता नहीं क्या डाउनलोड करती थी और उसको यूज़ करने के लिए उनको मेंबरशिप अकाउंट खोलना पड़ता था वगैरह वगैरह। ये एक नॉर्मल चीज़ को लेके उसको मोनेटाइज करके, उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करके उससे पैसे बनाने का तरीका था किसी अमीर आदमी के लिए। इलॉन मस्क जो भी आइडियाज़ मार्केट में लाता है उनमें से कई आइडिया ऐसे होते हैं, ज़्यादातर आइडिया ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, पर वो उनको प्राइवेटाइज करके उनके ऊपर एक बढ़िया सुंदर सी मार्केटिंग वाली परत लगाकर उसको अपने लिए पैसे बनाने वाली चीज़ बनाने की कोशिश करता रहता है। और यही सोशल मीडिया और फ्री स्पीच के मामले में भी हो रहा है। अटेंशन, इट्स वंडरफुल, राइट? परफॉर्मेंस जब कोई दे रहा होता है, जब कोई नाच रहा होता है, गा रहा होता है, आर्ट बना रहा होता है, तो अटेंशन इज़ एग्जैक्टली व्हाट पीपल लाइक। बट अटेंशन को लेकर एक मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी बनाकर हम सबको बेचना, और साथ ही साथ हमें ये इल्यूजन भी बेचना कि इससे हमें एम्पावरमेंट मिल रही है, ये वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ी बात करता हूँ और करता रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।